होटल की तर्ज पर न जाने कितनी ऐसी इमारतें बनकर तैयार हैं जो मानकों के विपरीत हैं। राजधानी के विभूति खंड की गगनचुंबी इमारत डीएलएफ भी उनमें से एक है, जहां पर मानकों के विपरीत काम किया और फ्लैट बेचे गए। डीएलएफ को लेकर न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और न ही लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रहा है। लेवाना होटल में जब आग लगी थी तो उसके बाद प्रशासन ने काफी तेजी दिखाई थी, लेकिन तेजी थोड़े ही दिनों में सुस्त पड़ गई है। गोमती नगर स्थित विभूति खंड में एलजीए की नाक के नीचे डीएलएफ टावर बनकर खड़ा है और मानक के विपरीत काम किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीएलएफ टावर का नक्शा आवासीय पास कराया गया, लेकिन पूरे टावर में कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, डीएलएफ को इस स्थल पर नक्शा पास किया गया था कि बगल में तालाब की जमीन की बाउंड्री वॉल कराकर खरीदारों को पोजीशन या कब्जा देना होगा, लेकिन डीएलएफ के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और तालाब की जमीन पर पार्किंग बना दी। इतना ही नहीं, डीएलएफ ने जीएसटी की भी बड़ी चोरी की है। अगर जांच हो तो उसमें इस बात का खुलासा हो जाएगा। डीएलएफ के मालिकों की धोखाधड़ी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने बायर्स के साथ भी जमकर छलावा किया और करोड़ों रुपए ठग लिए। डीएलएफ ने दुबई की एक कंपनी के मालिक अल्ताफ ताल्हा को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। अल्ताफ ने डीएलएफ टावर में 20 करोड़ रुपए की 36 यूनिट खरीदी थी, जिसका एग्रीमेंट डीएलएफ और अल्ताफ के बीच में होना था, लेकिन डीएलएफ ने धोखाधड़ी करके उनके फ्लैट्स और दुकानें किसी और को दे दी। अल्ताफ का आरोप है कि डीएलएफ ने उनके 1.25 करोड़ रुपए भी ले लिए हैं। इसके अंदर ये हुआ कि हमने जो बुकिंग फॉर्म भरे थे उसके अंदर इन्होंने हमारी सील, हमारी जो सिग्नेचर थी उसकी सील बना करके ऐसे पेजेस के ऊपर इन्होंने उसको लगा लिया और हमारे साथ फर्जीवाड़ा करते हुए नंबर बदल दिए, हमारे यूनिट नंबर जो हमने इनको आज से 3 साल पहले ही बता दिए थे कि कौन से यूनिट नंबर बदले गए, जिसको इन्होंने मेल के द्वारा एक्सेप्ट करा है कि यूनिट नंबर बदले। हमारे यूनिट्स का रेट बदल दिया गया सील का इस्तेमाल, फर्जी इस्तेमाल करके। और उसके बाद हम पे दबाव बनाया गया कि हमने यहाँ पर कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट लिए थे होटल के लिए और कुछ शॉप्स ली थी, तो कहा कि हमारे बताए हुए रेट के ऊपर आप शॉप बेचें तो हम आपका स्टूडियो का मैटर सेटल करेंगे, वरना आपका सारा पैसा हम फोरफिट कर लें। हमारी जो यूएई बेस्ड कंपनी है वो एफडीआई लाना चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन हमारा पहला ही एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा कि हमने एक प्रतिष्ठित कंपनी के साथ प्रतिष्ठित लोगों, और सिर्फ नीचे के लोग नहीं बल्कि इनके आला अधिकारियों के बात में आकर के पैसा दिया। और इनका अब कहना है कि हमने चूंकि 20 करोड़ का यहाँ माल दिया था, जिसमें से इनिशियल अमाउंट हमने तकरीबन 1.5 करोड़ का इनको दे दिया था। 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच का अमाउंट देने के बाद इन्हें हमसे एग्रीमेंट करना था। इनका प्रोजेक्ट आईसीआईसीआई जालंधर के अंदर मोर्गेज रखा हुआ था, जिससे कोई बैंक यहाँ पर फंडिंग नहीं कर रहा था। इसकी फंडिंग नहीं होने की जानकारी इन्होंने हमसे छुपाई और हमसे धोखाधड़ी करी, और उसके बाद इन्होंने हमारे यूनिट नंबर बदल दिए, एग्रीमेंट नहीं दिया और बाकी पैसों की मंगनी करने लगे। एग्रीमेंट दिए बगैर रेरा के हिसाब से ना आपका राइट क्रिएट होता है और ना आप इसके अंदर किसी तरह की जो है गतिविधि कर सकते हैं, ना आगे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। पेमेंट प्लान में साफ तौर पे लिखा गया था कि बुकिंग या एग्रीमेंट के 5 महीने पश्चात आपको पेमेंट देना है, लेकिन ये एग्रीमेंट छुपाते रहे क्योंकि इनका प्रोजेक्ट मोर्गेज था और जो हमें होटल का बोल के रेसिडेंशियल यूनिट बेचे गए थे इसको ये छुपाना चाह रहे थे। सर, इसके अंदर हमने जो है वो 8 जुलाई को पहली बार एप्लीकेशन दी थी। इनसे हमारी फरवरी के अंदर दिल्ली में इनके आला अधिकारी देवेंद्र यादव वगैरह उनके हमने वीडियो जो है वो दे दिए हैं कि उन्होंने कहा था कि हम इसके अंदर पैसा आपको 45 दिन के अंदर पूरा आपकी शॉप में एडजस्ट कर देंगे और आपको दे देंगे, लेकिन ये नहीं करते हुए इन्होंने हमारा पैसा फोरफिट करने के लेटर जारी कर दिए। और इसके बाद जो है हमने अनूप सिंह जी जो यहाँ पर एसीपी थे उनको दस्तावेज दिए। प्राची सिंह जी से मुलाकात हुई जो डीसीपी हैं, उन्होंने कहा कि 48 घंटे में इसमें एफआईआर लिखी जाएगी। और आखिया जो 8 अगस्त को दी गई और एडीसीपी जो अली साहब हैं उनके द्वारा सैयद अली अब्बास साहब हैं, उन्होंने भी आखिया 14 अगस्त को लिख के दी कि इसके अंदर एफआईआर करी जानी चाहिए, पर इसके अंदर जो है अभी तक के किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई है। इस वक्त हम डीएलएफ टावर में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस टावर की खास बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जो है वो कॉमर्शियल है और बाकी के बाकी रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, इसको आवासीय यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पूरी तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग में कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यानी कि इस पूरे मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के जेई को एक रिपोर्ट लगानी थी कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को लेकर गतिविधियाँ हो रही हैं। उसकी रिपोर्ट पिछले कई महीनों से जो है वो नहीं लगाई गई है।
लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है कि जब उसकी रिपोर्ट ये नहीं लगाई गई। साथ ही साथ दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी तो ये कहा गया था कि यहाँ पर जो ये बाउंड्री वॉल है इसको बनाना है और बाउंड्री वॉल बनाए बिना किसी को पोजीशन नहीं देना है, क्योंकि वो तालाब की ज़मीन थी और तालाब की ज़मीन पे बाउंड्री वॉल बनाए जाने के बाद ही पोजीशन दिया जाएगा, नहीं तो ये जो जिनको ये चीज़ें बेची जा रही हैं वो इसका नक्शा पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा। लेकिन कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पार्किंग वहाँ पर बना दी गई है और झूठा शपथ पत्र जो है वो दे दिया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण में, बाउंड्री बनकर तैयार है। लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि कोई बाउंड्री यहाँ पे नहीं बनाई गई, बल्कि उस तालाब की ज़मीन को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल डीएलएफ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और मालिकान हैं वो कर रहे हैं। इस टावर में जो लिया गया एनओसी बनाई गई है, ली गई है तमाम विभागों से, उसमें भी कहीं ना कहीं जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है, क्योंकि झूठ बोलकर तमाम विभागों से एनओसी ली गई है। 6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर झूठ बोला गया या फर्जी दस्तावेज लगाए गए कि ये आवासीय जो है वो बनाया जाना है और उसी को लेकर एनओसी जो है वो ली गई है, लेकिन पूरी उसमें कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही हैं। स्टूडियो बनाने की 20% की परमिशन है, लेकिन पूरा जो अपार्टमेंट है वो कमर्शियल जो है बनकर तैयार है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जीएसटी में भी फर्जीवाड़ा इसमें पूरी तरह से किया गया है, जो कि अभी अगर जांच होगी तो वो निकल कर सामने आएगा कि किस तरह से जीएसटी की इस पूरे मामले में चोरी की गई है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।